अस्सलामुअलैकुम, न्यू एट 9 से मैं हूं लुकमान अली और मैं हूं बिस्मा खान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। बिलावल भुट्टो ने पार्टी क़यादत के सामने पीडीएम का शोकाज नोटिस फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। पार्टी चेयरमैन के जारहाना इकदाम पर जियाले रहनुमाओं की शाबाश और तालियां। इज्जत के लिए सियासत करते हैं, पार्टी के वकार पर कोई समझौता नहीं हो सकता, बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया। पार्टी चाहती है तो सेनेट में अपोजिशन लीडर की सीट का इस्तीफा हाजिर है। यूसुफ रजा गिलानी की पार्टी क़यादत को पेशकश, मुस्ताफी होने की कोई जरूरत नहीं, पार्टी आपके साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने यूसुफ रजा गिलानी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। बिलावल भुट्टो ने शोकाज नोटिस नहीं, शाहिद खकान अब्बासी का गिरेबान फाड़ा। फिरदौस आशिक का आह्वान का रद्द-ए-अमल। कहती हैं बिलावल भुट्टो ने पैगाम दिया वो नून लीग की डिक्टेशन नहीं लेंगे। दूसरी जानिब नून लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक का कहना है पीपल्स पार्टी अगर पीडीएम में नहीं रहना चाहती तो बता देना चाहिए, फैसला पीपल्स पार्टी को करना है, उन्हें साथ चलना है या नहीं। NAP 76 डस्का में नून लीग की फतह का जश्न। नौशीन इफ्तिखार ने 1,10,075 वोट लेकर कामयाबी का नोटिफिकेशन हासिल कर लिया। PTI के अर्शद मलिक को 93,433 वोट मिले। तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार हाजी खलील सिद्धू 8,268 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। अर्शद मलिक की नौशीन इफ्तिखार को कामयाबी की मुबारकबाद। लीगी रहनुमा ने भी मिठाई खिलाने का वादा किया। मुबारकबाद देना चाहता हूं। मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मुबारकबाद भी दी। दूसरा ये कि मैं अभी मिठाई लेके आपको कर रहा हूँ। डस्का इलेक्शन में सिर्फ जमहूरियत जीती। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं बगैर किसी लड़ाई झगड़े या नाखुशगवार वाक़े की इलेक्शन का कामयाब इनकाद हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। मुस्तकबिल में इलेक्शन PTI और नून लीग का होगा। इन दोनों के अलावा किसी जमात का पंजाब में मुस्तकबिल नहीं। डस्का में नून लीग नहीं जीती, PTI हारी है। इसकी वजूहात है जिनकी तरफ में पार्टी के अंदर तवज्जो दिलाता रहा वफाकी वजीर फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। मुराद सईद का कहना है कि PDM का शराजा बिखर चुका, आवाम ने मुस्तरद कर दिया। मुआवने खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान डस्का में शिकस्त को आरोज की नून लीग से वफादारी का नतीजा करार दे दिया। फिरदौस बाजी और कोई साढ़े लायक। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अज़मा बुखारी का तंज, कहा कोई और होता तो 3 दिन शक्ल ना दिखाता। फिरदौस बाजी मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू के फार्मूले पर चल रही हैं। मरियम औरंगजेब ने भी तंज के निश्तर चला दिए। हुकूमती तर्जुमानों से कहा आप रोएं चीखें या पीटें, डस्का में मुस्लिम लीग नून जीत चुकी, जल्द पंजाब और विफाक से PTI का सफाया होने वाला है। ये रास्ता कानून की बालादस्ती का रास्ता है, दूसरा इंसानियत का रास्ता है। स्टेट जिम्मेदारी लेगी, घरों में खाना पहुंचाएगी। पाकिस्तान अब सिर्फ कानून की बालादस्ती होगी, सबसे बराबर का सलूक होगा, आवाम की जिम्मेदारी रियासत लेगी। वजीर आज़म इमरान खान का ऐलान। कहते हैं मुल्क मकरूज है, तरक्की पर खर्च करने के लिए कम रकम बचती है, लेकिन जल्द तरक्की के रास्ते पर गामजन हो जाएंगे। कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम की मजीद 3 शहरों में वसत की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। एहसास कोई भूखा न सोए प्रोग्राम का मजीद 3 शहरों में आगाज। लाहौर, फैसलाबाद और पेशावर शामिल। वज़ीर आला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने सूबों में प्रोग्राम का आगाज किया। मजदूरों को मुफ्त खाना दिया जाएगा। साल के आखिर तक प्रोग्राम को मजीद शहरों में भी वसत दी जाएगी। जहालत पर मबनी बात है कि अगर कहा जाए कि इस्लाम तो सबको हकूक नहीं देता, आइन सबको हकूक देता है। जिस जज ने कहा कि इस्लाम नहीं आइन पहले है, चीफ जस्टिस उसका नोटिस ले। वजीर आज़म के मुआवने खुसूसी ताहिर अशरफी का मुतालबा। कहते हैं रोज़ हिलाल कमेटी का इजलास मंगल को पेशावर में होगा। पहली बार पूरे मुल्क में रोजा और ईद एक ही दिन मनाएंगे। रमजान में किसी मस्जिद और मदरसे को बंद नहीं किया जाएगा। जमात इस्लामी के तहत हुकूक कराची तहरीक के तहत बल्दिया टाउन के अवाम के मसाइल के हल के लिए बल्दिया टाउन में रैली। अवाम जान ले हुक्मरान पार्टियां एक बार फिर बल्दिया टाउन के अवाम की आंखों में धूल झोंकने की साजिश कर रही हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का खिताब।
कराची गर्मी की लपेट में दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। 40 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में भी गर्म और खुश्क मौसम का राज। खैबर पख्तूनख्वा, पोठोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरसने की पेशगोई। आए मिलकर दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के खतरात से बचाएं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बिल गेट्स को खत। पाकिस्तान इन ममालिक में है जहां मौसमियाती तब्दीली के खतरात ज्यादा हैं। पूरी दुनिया को मौसमियाती खतरात को भांपते हुए हंगामी इक़दाम करना होंगे। कराची में हैवी बाइकर्स की रैली। शरका ने मलीर कैंट में पाक फौज के जवानों के साथ दिन गुजारा। शरका ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातह खानी की। सादकाबाद में बच्चों की मिनी ट्रैक्टर रैली। 3 साला ट्रैक्टर ड्राइवर ने 1300 सीसी कार खींचकर सबको हैरान कर दिया। रैली का मकसद बच्चों में वतन की मोहब्बत उजागर करना और ज़राअत से रोशनास कराना है। और माजी के मकबूल गुलकार अहमद रुश्दी की 38वीं बरसी। उनकी जादुई आवाज आज भी मद्दाहों के कानों में रस घोलती है। न्यू एट 9 का बड़ी खबर से आगाज करेंगे। कराची में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास। बिलावल भुट्टो ने पीडीएम का शोकास नोटिस फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। पार्टी चेयरमैन के जारहाना इकदाम पर जाले रहनुमाओं की शाबाश और तालियां। बिलावल भुट्टो ने वाजे कर दिया कि इज्जत के लिए सियासत करते हैं, पार्टी के वकार पर कोई समझौता नहीं हो सकता। इजलास में यूसुफ रजा गिलानी ने पार्टी क़यादत को पेशकश कर दी कि पार्टी चाहती है तो सेनेट में अपोजिशन लीडर की सीट का इस्तीफा हाजिर है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने यूसुफ रजा गिलानी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। यूसुफ रजा गिलानी से कहा कि मुस्ताफी होने की कोई जरूरत नहीं है, पार्टी आपके साथ खड़ी है। कराची बिलावल हाउस में इजलास कल दोबारा दिन 2 बजे। मीडिया को ब्रीफिंग में फैसलों से आगाह किया जाएगा। आपको बताएं कराची पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ कामरान सोहेल से। कामरान, आज के इजलास का अहवाल बताइए। देखिए, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास गुज़िश्ता 7 घंटे से बिलावल हाउस में जारी रहा और इस इजलास के अंदर जो है वो अहम तरीन चीज़ें सामने आई, जिसमें जब ये बात सामने आई कि जो शोकास नोटिस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मिला था, उस पर जो है वो जिक्र किया गया और बिलावल भुट्टो ने उसकी इबारत पढ़ के सुनाई, जिसके बाद वो इस्तीफ़ा उन्होंने फाड़ कर फेंक दिया, जिस पर जो पार्टी के जो रहनुमा उस इजलास के अंदर मौजूद थे, सीईसी के जो अरकान वहाँ मौजूद थे, उन्होंने तालियां बजाकर जो है वो उसका इस्तकबाल किया। और इसके अलावा बिलावल भुट्टो का ये कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी इज्जत पर समझौता नहीं कर सकती, वो सियासत भी इसी चीज़ के लिए कर रहे हैं। जबकि जो कायदे हज़्ब इख्तिलाफ़ हैं सेनेट में, यूसुफ रज़ा गिलानी, उनकी जानिब से भी जो है वो इस्तीफ़े की पेशकश की गई। ताहम जो है वो जो लोग मौजूद थे इस इजलास के अंदर, उन्होंने इसकी तजवीज़ को मुस्तरद किया और उसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी की जो खिदमात हैं मुल्क की सियासत में वो बड़ी अहम हैं और पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं, पीपल्स पार्टी की क़यादत है, वो यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ खड़ी रहेगी और उनको कोई ज़रूरत नहीं है इस्तीफ़ा देने का। और इस वक्त भी जो है वो इजलास जो है वो कल तक के लिए मुलतवी किया गया है। कल दोबारा इजलास होगा और जो इस इजलास के अंदर अहम तरीन फैसले किए गए हैं उससे मीडिया को आगाह किया जाएगा। जी, कल दोबारा इजलास होगा, उसके बाद मीडिया को इस हवाले से बताया जाएगा कि इस अहम इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या फैसले किए हैं। इस हवाले से आगाह कर रहे थे कामरान सोहेल, बहुत शुक्रिया।